को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं और मोइन सर जैसा बनना चाहते हैं, उनसे कुछ सीख करके, राइट। तो हम लोग धैर्य का और एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, अपने आप को जीरो कैसे करना है। एक शहर में बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर हुआ करता था और बहुत ही विख्यात टीचर था। और वो जो था और उतना ही टैलेंटेड थे वो। उनके पास एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया, म्यूजिक सीखने के लिए गया। उनसे बोला, गुरुजी मैं आपसे म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, मुझे बताइए कितना रुपये लेंगे और कितने दिन मुझे सिखा देंगे। तो गुरुजी उनसे सवाल किया, आपको क्या इससे पहले आपने म्यूजिक सीखा है? बोला, गुरुजी इससे पहले मैंने कुछ 6-7 मंथ मैंने म्यूजिक सीखा और कुछ स्टेज पे मैंने गाया भी हूँ। तो गुरुजी ने बोला, आपको 80,000 रुपये लगेगा और 3 साल का वक्त लगेगा, राइट, 3 साल का वक्त। बोला, कोई बात नहीं गुरुजी, मैं सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसी समय एक लड़का आता है, 15 से 20 साल का लड़का आता है, वो भी जाहिर करता है गुरुजी के पास, मैं भी म्यूजिक सीखना चाहता हूँ गुरुजी, क्या मुझे सिखाएंगे? तो गुरु तो सबके लिए बराबर होता है, राइट, माता पिता सबके लिए बराबर होता है। तो बोला, यस बेटा मैं आपको भी सिखाऊंगा। बट गुरुजी उनसे ही पूछा एक सवाल आपसे, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कभी म्यूजिक सीखा है क्या? आपके पास कोई म्यूजिक का अनुभव है? उस लड़के से ही पूछा, 15 से 20 साल के लड़के से। उन्होंने बोला, नहीं गुरुजी मैंने कभी म्यूजिक नहीं सीखा है, मुझे म्यूजिक के बारे में ABCD भी पता नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। तो बोला, बेटा आपको 20,000 रुपये लगेगा और 1 साल का वक्त लगेगा, राइट। तो वही कहा जाता है। तो जो पहला व्यक्ति था उन्होंने पूछा, गुरुजी मैं इतना कुछ जानता हूँ, मैंने 6-7 महीने सीखा भी हूँ और म्यूजिक बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और स्टेज शो भी किया हूँ, तो मुझे 60,000 रुपये अधिक क्यों ले जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, राइट, और 2 साल का वक्त अधिक क्यों लिया जा रहा है? तो गुरुजी ने जवाब क्या दिया, सुनिए यहाँ पे। गुरुजी ने जवाब दिया कि देखिए सर, जो आप बहुत कुछ जानते हैं ना, इसको भूलने में, इसको खत्म करने में, आपको भूलने में आपको 2 साल का वक्त अधिक लगेगा और 60,000 रुपये अधिक लगेगा। यही आपने गलती किया कि मैं सब कुछ जानता हूं। अगर सब कुछ जानते होते तो आज मेरे पास सीखने के लिए नहीं आते होते, आप सक्सेसफुल सिंगर होते, बहुत बड़े सिंगर होते और आपके हिंदुस्तान में क्या विदेशों में आपका नाम होता। अगर आपकी कामयाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, अपने आप को जीरो करना है। और ये धारणा अगर भरी हुई है आपके अंदर, मैं सब कुछ जानता हूं, तो ये चीज़ निकाल दीजिए और अपने आप को जीरो करना है। अगर जीरो करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे, बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो मैंने भी अपने आप को जीरो किया, अपने आप को समर्पित किया और अपने अपलाइन को समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था, नीरज जी आपको 1 लाख रुपए चाहिए, 3 साल का वक्त मुझे चाहिए और 3 साल अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जो सक्सेसफुल व्यक्ति बना चुके हैं सिस्टम को, मिस्टर बाली सर, जिनके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। आज लाखों, आज 34 यानी 43 से 40 लाख ऐसे लोग एक्टिव यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि यहाँ से जिनके अकाउंट में से इनकम जा रही है, लॉकडाउन में भी इनकम जा रही है, बहुत बड़ी बात है, राइट। तो मुझे अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। और आज भी अगर मैं बताऊं तो 27% लोगों की जॉब जा चुकी है लॉकडाउन में, आने वाले दिनों में और लोगों की जॉब जाने वाली है। तो हमारे पास एक ही मकसद बच जाता है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। और दुकान बदल के अगर ज़िंदगी बदलती है तो क्या करना चाहिए, ज़िंदगी बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? तो हमें ज़िंदगी बदलने का मौका मिला, हम एक बार देख लेते हैं मोहित सर आए कि नहीं आए हैं। तो हम एक बार केशव सर को देखें। गुरु नहीं, जी अभी एक बार हमारे बीच में हमारे रेड नीरज बुल। जी अभी मोइन सर नहीं आए हैं। मैं जी सर। जब तक, जैसे आपकी स्टोरी में भी बहुत मजा आ रहा है सभी लोगों को। सर 7 मिनट आपने वेस्टीज जब ज्वाइन किया था उस टाइम क्या क्या स्ट्रगल कैसे कैसे फेस किया था, 5-7 मिनट आपका ही सक्सेस सेमिनार चल जाता है, मोइन सर कनेक्ट होने वाले। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए जब मैं वेस्टीज के अंदर आया था माय डियर फ्रेंड, तो बहुत सारे चैलेंज आए थे। हमारे जो नियर डियर थे, हमारे जो रिश्तेदार थे, हमारे जो दोस्त थे जिगरी, जो हमारे साथ आइसक्रीम की रेडी चला, आइसक्रीम का काम करते थे, बोले यार आप भी जुड़ जाओ ना, आप भी काम करो। बोलता मोइन सर यार, आ चुके हैं, मोइन सर आ चुके हैं, आप उनको होस्ट बना दीजिए। चलिए सर होस्ट बना हम। ओके ओके सर। मोइन सर को होस्ट बना दीजिए। ओके सर, ओके।
और अपने फोन को आप साइलेंट में लगा लीजिए, क्योंकि आपके फोन का मैसेज कुछ अलग तरीके से आ रहा है, लोग घर से जा रहे हैं। जी सर, तो हमारे भी मैसेज अपने फोन के फोन को साइलेंट में कर दीजिए। आपका फोन है ना, तो डिस्टर्ब कर रहा है लोगों को। बाकी मोहित सर आ चुके हैं। ओके सर, तो हमारे बीच हम लोगों के चाहते, हम लोगों के मेंटर, हमारे बहुत सारे लोगों का आज इंडिया के अंदर जो सफल बना चुके हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। उनसे हम ये सीखेंगे कि आपने सफलता कैसे यहाँ से लिए, क्या क्या चैलेंज आपको यहाँ पर फेस करना पड़ा और कैसे आपको सफलता मिली, इसके बारे में हम सर से जानना चाहेंगे। तो एक बार हम जोरदार ताली के साथ हम अपने ग्रेट गुरु, अपने ग्रेट मेंटर मिस्टर मोइन सर को बुलाना चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ। सर को होस्ट हैं आप। ओके दोस्त, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। नीरज सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपके पास? यस सर, क्लियर आ जा रही है आपकी आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप सब अपनी कीमती समय निकाल के इस सिस्टम को, आज माइंडसेट प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, और स्पेशली मैं नीरज सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनके वजह से आज आप सबसे मुलाकात करने की मौका मिला। तहे दिल से मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ। शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं कुछ बातें करने वाला हूँ। आपने देखा होगा, पिक्चर पे लिखा होगा माइंडसेट प्रोग्राम। बहुत चीज, शुक्रिया, बहुत चीज हम लोगों ने सीखा है और बहुत चीज हम सबको सीखना है, क्योंकि कहा जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया, कि जितना हम ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा हम जीतेंगे। सीखने वाला कभी रुकता नहीं है और रुकने वाला कभी सीखता नहीं है, राइट? तो सबसे पहले आपने जाना मेरे काबिल दोस्त, मेरा नाम बताया, मोहम्मद मोइन है मेरा नाम, और वेस्टिज परिवार में मैं लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं। 9वां साल में मैं कदम रख चुका हूं, और बहुत बड़ी सोच से इस बिजनेस में आया हूं। बहुत बड़े सपने पूरे करने हैं, बहुत सारे सपने पूरे कर चुका हूं और बहुत सारे सपने पूरे करने हैं। लेकिन ये कैसे होगा? ये सब क्यों होगा? कब होगा? गोल सेट, माइंडसेट, फोकस, अगर ये 3 चीज एक जगह पे है, गोल सेट, माइंडसेट और अपना फोकस, अगर ये तीनों चीज एक जगह पे है, तो आपको वेस्टीज परिवार में सफल होने से, DUCD बनने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है। यस, शायद इस चीज को आप भी जानते हैं। गोल, माइंडसेट, फोकस, ये 3 चीज इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने इस 3 चीज पे काम किया, आज वो बहुत बड़े बड़े ऊंचे लेवल पे, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन को पे हासिल कर चुके हैं वो।
बहुत बड़ी मकाम पे आज बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, फलाना आदमी देखो कितने बड़े लेवल पे चले गए, ये तो उनका लक है। गलत। बहुत सारे लोग कहते हैं फलाने आदमी देखो सिद्धार्थ सर 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं, उनका लक है। गलत। राज मोहम्मद जी आज इतने बड़े लेवल पे हैं, उनका लक अच्छा था। गलत। संतोष यादव जी आज इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, उनका लक था। गलत। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे। लोकेश शेट्टी इतने बड़े लेवल पे पहुंचे, 4 साल वो सिल्वर डायरेक्टर बने रहे। 4 साल सिल्वर डायरेक्टर पे थे लोकेश शेट्टी जी। मैं उनकी वीडियो देखता हूं, उनके फेस टू फेस मिलता हूं, उनकी ट्रेनिंग देखता हूं, दिमाग हिल जाता है। 4 साल सिल्वर डायरेक्टर, 13,000 रुपए का प्योर। सोच के देखिए कैसे घर चला होगा उनका। लेकिन उनका माइंड सेट था, गोल सेटिंग थी, फोकस था कि मुझे चाहिए क्या इस बिजनेस में। और आज 12 लाख रुपए ले रहे हैं। राइट। तो ये कब होता है? जब हमारा गोल सेटिंग हो जाती है, फोकस माइंड सेट करके फोकस कर लेते हैं, तब उस पर हमारा एक्शन होता है। और जब एक्शन होगा तो रिजेक्शन भी आएगी। रिजेक्शन आएगी तो उस पर आप काम भी करोगे। राइट। ये सच भी है दोस्त। जीवन में हर आदमी सफल होना तो चाहता है, लेकिन सफलता वाला वो काम नहीं करता है जिसके वजह से सफलता मिले। आज बहुत सारे का जेन्युइन ये कॉमन बातें हैं कि सर क्या करूं, लॉकडाउन चल रहा है। सर हम लोगों के लिए भी लॉकडाउन है, बड़े बड़े लीडर के लॉकडाउन है, सभी लोगों के लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। पूरा इंडिया के लिए है, पूरे देश के लिए लॉकडाउन है। आपका माइंडसेट क्या है? लॉकडाउन, तो लॉकडाउन बढ़ेगा। आपका माइंडसेट क्या है? करोना, करोना ज्यादा दिखेगा। आप क्या चीज अपने माइंड में डाल रहे हो? कचरा। कचरा डालोगे तो कचरा ही बढ़ेगा, सक्सेस डालोगे तो सक्सेस बढ़ेगा। वो तो फैसला आप करोगे ना। आपका क्या माइंडसेट है? जाना है हमें DUCD, चेक चाहिए 5 लाख का, और उसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कोई माइंडसेट है ही नहीं। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देख लेंगे। ये माइंडसेट से काम नहीं होगा मेरे दोस्त। इस माइंडसेट से कभी काम नहीं होगा। हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम देख लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्त, आपका सबसे पहले ये 3 चीज क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मेरा क्लियर था, तभी मैं इस बिजनेस को कर पाया। अगर मेरा फोकस क्लियर नहीं होता, गोल क्लियर नहीं होता, माइंडसेट नहीं होता, तो शायद मैं भी इस बिजनेस को नहीं कर पाता। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग रोकने आए, मेरे को भी बहुत सारी परेशानी आई, बहुत सारे चैलेंज आए, कई बार मुझे भूखा रहना पड़ा। कि मायने नहीं रखता दोस्त, आप क्या खाए हो क्या नहीं खाए हो, कोई मायने नहीं रखता। आप पाना क्या चाह रहे हो, क्या चीज लेना चाह रहे हो। आपको पेट को कोई नहीं देखता, आपकी बोली को देखता है, आपकी एनर्जी को देखता है, आपका माइंडसेट लोग देखता है कि आप बोल कैसे रहे, अंदाज क्या है आपका बोलने का, लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे हो आप, आपका नजर बताता है। राइट। तो दोस्त, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ये 3 चीज सबसे पहले आप क्लियर करिए। सबसे पहले अपना गोल लिखिए, करना क्या है, कब तक करना है, कितने महीने में क्या करना है, वो आप गोल सेटिंग कीजिए। अभी सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा मौका है करोना। अभी लोग घर में बैठे, बहुत सारे लोग कहते थे ना मेरे पास सर टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग कहते थे। दोस्त, आज आपके पास टाइम ही टाइम है। आज आप गोल सेट कीजिए। आज जितने भी प्रोग्राम होता है,
उसको पार्टिसिपेट कीजिए और कोशिश करें कि जितने भी आपके लोग हैं आपके टीम में, जितने भी आपके टीम में लीडर हैं, जितने भी लोग आपके टीम का हिस्सा है, मैं कोशिश करूँ आप एक एक लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। मैं गारंटी देता हूं दोस्त, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, ज्यादा मत कीजिए, अभी जूम का जमाना है, राइट? बहुत सारे लोगों से तो मिले हुए सदियों हो चुका था, 5-5 साल बीत गए थे, क्राउन बन गया मेरी टीम में, लेकिन कभी हम उनसे मिल नहीं पाए। देखिए शुक्रगुजार है जूम का, शुक्रगुजार इस कोरोना का कि आपसे मिलने का मौका दिया फेस टू फेस। आज आप मेरे को देख रहे हैं लाइव, मैं आपसे मिल रहा हूं पूरा लाइव, और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को बंद करके मत देखना, वीडियो को ऑन करके देखना। वीडियो बिल्कुल ऑन रखिए, मैक सिर्फ बंद रखिए, उसकी टेंशन ना लो, मैक तो सर बंद कर देंगे, लेकिन वीडियो ऑन रखे आप, ताकि आप हर एक्टिविटी आप भी देख सके और आपकी एक्टिविटी मैं भी देख सकूं कि आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए, उस पर फोकस कितना है ये मायने रखता है दोस्त। क्या चाहिए और उस पर फोकस आपका कितना है ये मायने रखता है दोस्त। चाहिए तो मुझे मर्सिडीज, मुझे चाहिए महल, तो काम करूंगा नहीं, लोगों से मिलूंगा नहीं, शर्म आती है लोगों से मिलने में, नहीं होगा ये चीज। ये सब चीज आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्त। मैं कुछ चीज आज बताऊंगा आपको, जो चीज मैं करता हूं, मैं गारंटी देता हूं दोस्त, अगर उसको फॉलो किया आपने, इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जिस लेवल पे मैं हूं आज 5% से स्टार्ट करके आज DCD बन चुका। आज मैं इस बिजनेस में 19 रुपए का सफर से स्टार्ट किया, आज इस बिजनेस से 3 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। 3 करोड़ मायने रखता है मेरे दोस्त, मायने रखता है। और 1 रुपए लगाया नहीं हमने। 13 विदेश यात्रा कर चुका हूं, मायने रखता है दोस्त। 2 गाड़ी ले चुका हूं, एक BMW, एक क्या कहते हैं i20 टॉप मॉडल का, एक BMW X1 टॉप मॉडल का, इसको आप बार बार वीडियो में देखते हैं। आज मैं अपना 55 लाख रुपए का मकान बना चुका हूं, 3री मंजिल का, जो मुझे बहुत तकलीफ होती थी 25 गज के मकान में रहने में, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। आज मैं एक प्लॉट को खरीद चुका हूं, 84 गज का खरीद चुका हूं, कैश डाउन में, कैश डाउन में 300 गज का प्लॉट मैंने बुक कराया जमीन, जिसमें शानदार कोठी बनाऊंगा। ये सब कैसे हुआ? ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है दोस्त। अभी तो मैं 2,500 से 3,000 गज का प्लॉट लेने वाला हूं जमीन। 2,500 से 3 गज, 300 गज, मतलब 2,500 से समझ लो कि 3,000 गज का अगर प्लॉट लूंगा तो उस पर आप सोचो क्या क्या बन सकता है। स्विमिंग पूल अलग होगा, टैनिंग रूम अलग होगी, जो खेलते हैं ना बैडमिंटन बच्चे, टेनिस जो भी बोलते हैं, और फुटबॉल का अलग होगा, है ना। और ऊपर हेलीपैड बनेगा, हेलीपैड। छत पे मैं अपना हेलीकॉप्टर उतारूंगा खुद का, ये मेरा गोल है। और ये होगा नहीं, 100% होगा ही होगा, और ये मैं करूंगा। ये मेरा माइंडसेट है, मेरा गोल सेट है, फोकस है। ये 3 चीज मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने करना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं जो लेवल पे मैं हूं दोस्त, इससे बड़े लेवल पे आप जा सकते हैं। मोइन कहां है कोई फर्क नहीं पड़ता, मोइन के जैसा बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्त मोइन से अच्छा बन के दिखाओ तब फर्क पड़ता है। मोइन से बेहतर लीडर बन के दिखाओ तब अच्छे फर्क पड़ता है। मोइन से अच्छी अचीवमेंट लेके दिखाओ तब फर्क पड़ता है दोस्त, तब मेरे लिए भी फर्क पड़ेगा।
आज मेरे ऊपर मेरे अप्लायंस सबका प्राउड होता है, मुझे भी तो आपके ऊपर प्राउड होना चाहिए। लेकिन मैंने किया है तभी प्राउड करते हैं, आप भी करोगे तो मुझे भी प्राउड होगा। जैसे अभी देखो केशव सर हमारे जबरदस्त लीडर है, अरविंद सर है, नवीन सर है, राजेश सर है, आपके क्या कहते हैं एसके दास जी है, धर्मेंद्र जी है, हमारे नीरज जी हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका बहुत सारे लोगों को तो मैं नाम नहीं जानता हूं। अभी हमारे क्या कहते हैं रंजीत पांडे जी हैं क्राउन डायरेक्टर। अभी रंजीत पांडे जी के टीम में अभी एक इमरान खान है, जबरदस्त कैप्टन है। और ये लोग हमारे कैप्टन नहीं, जबरदस्त कैप्टन है ये। मैं गारंटी देता हूं 2 साल के बाद देखना इन सब का लेवल, अचीवमेंट और सफलता, दुनिया इनको कॉपी करेगी सर, दुनिया इनको कॉपी करेगी, ये मेरा विश्वास है, 100% होगा। लेकिन आप सबको भी तो करना पड़ेगा ना दोस्त। आज लॉकडाउन चल रहा है, सबसे बढ़िया मौका है आज सीखने का, सबसे अच्छा मौका है अपने आप को सुधारने का, सबसे बेस्ट मौका है अपने आप को बदलने का। सोच के देखो दोस्त, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आज मैं क्या कर रहा हूं? क्या आपने सोचा है कल मैं क्या करूंगा? क्या कल के लिए आपने माइंड सेट करा है? कोई प्लानिंग किया है आपने? नहीं किया है तो करना शुरू कर दो दोस्त। आपकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। आपकी प्लानिंग 1 महीना पहले से होना चाहिए, 3 महीना पहले से होना चाहिए, 6 महीना पहले से होना चाहिए, 1 साल का प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। अगर आप छोटे लेवल पे हैं तो कम से कम 1 महीने की प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास कि कल मुझे कहां जाना है, परसों मुझे कहां जाना है, परसों किनको ट्रेनिंग देना है, परसों किनको जूम पे लाना है, किनको हमें ज्वाइनिंग करनी है। ये आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, तब आप बड़ा काम कर पाओगे दोस्त। अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो वही बात होगी, रात में सोओगे, सुबह उठोगे, फिर रात में सो जाओगे, फिर सुबह उठोगे, फिर रात में सो जाओगे, फिर सुबह उठोगे। ये सिलसिला चलता रहा, बचपना होगा, जवानी होगी, बुढ़ापा आएगा, पता चलेगा। गाना वो सुना है ना आपने, मुकेश जी का गाना है, वो गाने में बहुत बड़ा मैसेज है। मैं थोड़ा गुनगुना के सुनाता हूँ, आप इसको सुनना, इसमें मैसेज कितनी बड़ी दिया है उन्होंने। था ना, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अकड़ किस बात के प्यारे, अकड़ किस बात के प्यारे। ये गाना है, लेकिन इस गाने में मैसेज कितना बड़ा है सोचो। मेरे लिए तो मैसेज है, अब आपके लिए गाना होगा वो अलग बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि लड़कपन हम खो देते हैं बचपना में, और जवानी में सोते हैं। सोना नहीं चाहिए दोस्त। सोने से ना तो किसी का भला हुआ है, ना आपका भला होने वाला है। बूढ़े बुजुर्गों का कहावत है, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। आपको जागते रहना है, सोना नहीं है। अगर जवानी में सो जाओगे तो बुढ़ापा में रोओगे, और कुछ नहीं होगा, रोने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये सच्चाई है मेरे दोस्त। तो अभी समय है मेहनत करने का, अभी समय है प्लानिंग करने का, अभी समय है भविष्य देखने का, अभी समय है गोल सेट करने का, अभी समय है हमारे पास। सोच के देखो, क्या आपने सोचा था कोरोना आएगा? कभी आपने सोचा था? नहीं सोचा था, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन आया ना। सोच के देखो दोस्त, छोटे मोटे बिजनेसमैन की बात छोड़ो, बड़े बड़े बिजनेसमैन की हालत खराब हो गई मेरे दोस्त। छोटे मोटे नौकरी वाले की तो बात ही छोड़ दो, बड़े बड़े नौकरी वाले का नौकरी खत्म हो गई दोस्त। सोचो उनके क्या उन पे गुजर रही होगी, जो सिर्फ नौकरी के भरोसे ही जी रहा था। सोचो मेरे दोस्त। अच्छा, अमिताभ बच्चन को कितने लोग जानते हैं? मेरे हिसाब से काफी लोग जानते हैं, सभी लोग। वाह, क्या बात कर रहा हमने, क्या बात हमने की आपसे। अमिताभ बच्चन एक्टर है, फिल्मी इंडस्ट्री का सुपरस्टार, राइट? लेकिन वो पार्ट टाइम क्या करते हैं? तेल बेचते हैं, 1 रुपए का तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, सरदर्द भगाओ, मैगी खाओ। कितने, आप सोचो सर, महसूस करो, क्या उनसे बड़े आदमी बैठे हो आप लोग?
अरे जब उनको कोई दिक्कत नहीं होती है पार्ट टाइम करने से काम, वो एक्टर होने के बाद, इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी वो 1 रुपए का तेल बेच सकता है नवरत्न, तो सोच के देखो सर, आपके पास तो तेल, साबुन, पेस्ट, ट्यूब, परफ्यूम, शैम्पू, ना जाने कितने प्रोडक्ट हैं। समझने वाली बात है, समझने वाली बात है दोस्त। अच्छा, अक्षय कुमार को जानते हैं आप? वो हीरो फिल्म इंडस्ट्री का, ओ क्या बात है, आप सब जानते हैं अक्षय कुमार। वो तो एक्टर हैं, राइट, हीरो भी हैं, सुपर हीरो हैं। एक चीज बताइए, खिलाड़ियों का खिलाड़ी देखा होगा, बहुत सारे पिक्चर देखा होगा उनका आपने, सौगंध देखा होगा, राइट, पहली फिल्म थी उनकी सौगंध, मुझे बहुत पसंद आई उनकी पिक्चर। लेकिन एक चीज बताइए, आज पार्ट टाइम क्या करते हैं वो? फिल्म इंडस्ट्री में वो फिल्म बनाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन पार्ट टाइम वो क्या करते हैं? टॉयलेट साफ करवाते हैं, टॉयलेट, हदीस बेचते हैं। सोच के देखो सर, पार्ट टाइम काम करने में जब उनको कोई तकलीफ नहीं होती, उनको शर्म नहीं आती, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हमें क्यों तकलीफ होती है, हमें क्यों दिक्कत होती है सर? हम क्यों शर्माते रहते हैं लड़कियों के जैसा, है बताइए? बूढ़े बुजुर्गों का कहावत है, जो करे शर्म, आगे आप खुद ही जानते हैं, मैं बोलूंगा नहीं, राइट? तो इसलिए दोस्त, अपने काम को काम समझिए। आप ये मत समझिए कि कोई काम छोटा होता है, काम बहुत बड़ा होता है। जब अमिताभ बच्चन को 1 रुपए का तेल बेचने में करोड़ रुपए मिलता है, तो आपके पास तो हजारों प्रोडक्ट हैं, आप तो खरबों खरबों रुपए कमा सकते हो मेरे भाई। और ये मैं गारंटी देता हूं दोस्त। देखिए, माइंडसेट, गोल सेटिंग, फोकस होगा तभी होगा। ये 3 चीज पे मैं बार बार क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है जिस चीज को मैं कॉपी करता हूं, जिससे मैं यहां पहुंचा हूं, वही चीज आप करोगे तो मेरे से ज्यादा लेवल पे पहुंचोगे। मैं तो देखो कल भी किसी और से फॉर्म भरवाया, आज भी किसी और से फॉर्म भरवाता हूं, आज डबल क्राउन डायरेक्टर हूं। सोच के देखो, मैं भी तो ये रो सकता था, अरे सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, कैसे करूंगा इस काम को, अरे सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, कैसे करूंगा काम को, सर मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे करूंगा काम। ये रोना मैं भी रो सकता था। लेकिन दोस्त, रोने वाले आदमी को मैं आज बता दूं, बहुत कड़वा सच है ये, रोने वाला आदमी को सिर्फ भीख मिलती है, भीख, कामयाबी नहीं मिलती। तो मेरे दोस्त, कामयाबी तो उन्हीं को मिलता है जो कामयाबी के लिए तैयार रहता है, जो कामयाबी के लिए प्लानिंग करता है, जो कामयाबी के लिए एक्शन करता है, जो कामयाबी के लिए काम करता है, जो कामयाबी के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाता है। उनकी आगे की प्लानिंग पहले से क्लियर होता है, कामयाबी उनको मिलती है मेरे दोस्त। और आप सबको भी मिल सकती है, लेकिन वो प्लानिंग पे काम करोगे तभी मिलेगा। नहीं समझ में आता है, मेरा नंबर आपके पास होगा, केशव सर के नंबर होगा, अरविंद सर का नंबर होगा, रंजीत पांडे जी का नंबर होगा, नवीन जी का नंबर होगा, सबका नंबर होगा आपके पास। 5 अपने अपलाइन, 5 अपलाइन आपके ऊपर, 5 अपलाइन का नंबर हमेशा रखो अपने पास। आज टिप्स दे रहा हूं, ध्यान रखना। 5 अपलाइन जो टॉप में है, आपसे ऊपर 5 अपलाइन का नंबर हमेशा अपने डायरी में नोट कीजिए, मोबाइल में नोट कीजिए। कभी वक्त जिनकी जरूरत पड़ी, फायदे एक नहीं उठाए तो दूसरे के पास लगा दो, दूसरा नहीं आए तो तीसरे के पास लगा दो, तीसरा नहीं आए तो चौथा नहीं तो 5वां तो उठाएगा ही उठाएगा। अगर 5 बिजी होगा तो कोई बात नहीं है, कॉल सबका आएगा वापस, और खास के मेरा कॉल तो हमेशा आएगा, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं कोई कॉल मिस नहीं करता। गलती से कोई अगर कॉल मिस हो जाए तो अलग बात है, वैसे कोई कॉल हम मिस नहीं करते, कॉल को वापस जरूर जवाब देते हैं। 5 अपने अपलाइन का नंबर नोट कीजिए, जो नहीं समझ में आता उनसे पूछिए, तभी वो आपको बताएंगे रास्ता। आप उनसे मत कभी पूछना जिसको कुछ नहीं आता, उनसे कभी मत पूछना जो कभी कामयाबी नहीं ले पाया है। पूछना उन्हीं से जो कामयाब इंसान है, राय उसी से लेना, सलाह उसी से लेना जो सफल इंसान है, जो सफल हो रहा है।
उनसे सलाह कभी मत लेना जो कभी ना सफल हुआ है ना किसी को होने दिया है, राइट। 5 चीजें ध्यान रखिएगा। आप सबसे पहले नेगेटिव विचार डिलीट कर दो, आप डिलीट कर दो और नेगेटिव लोगों के साथ रहना छोड़ दो। ये नोट कर लीजिए डायरी पे, नेगेटिव विचार डिलीट कर दीजिए और नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, राइट। दूसरा चीज, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है सबसे पहले, खुद पे, क्योंकि जब आप खुद पे भरोसा रखोगे तभी ऊपर वाला आपका साथ देगा। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं है ऊपर वाला भी साथ नहीं देने वाला है, राइट। अपलाइन पे भरोसा रखिए, अपना वेस्टीज प्लेटफॉर्म पे भरोसा रखिए, बेहद भरोसा रखना पड़ेगा आपको अपने ऊपर, पहले अपलाइन के ऊपर, दूसरा, तीसरा अपने सिस्टम पे, माली सर पे, कन्वर सर पे, दीपक सर पे विश्वास रखना पड़ेगा। अगर विश्वास रखोगे तभी उस पर एक्शन कर पाओगे, अगर विश्वास नहीं रखोगे तो एक्शन आपका नहीं होगा। याद रखिए, लिख लीजिए, पहला खुद पे भरोसा, दूसरा अपने अपलाइन पे भरोसा जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं, तीसरा अपने मैनेजमेंट सिस्टम पे भरोसा, ये बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, राइट। ओके, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात, शुक्रिया। और सब लोग वीडियो बंद करके कोई नहीं देखना, सब वीडियो चालू करके देखना, शुक्रिया। पहला क्या लिखना है आपको, 5 अपलाइन का नंबर, नाम जो आपसे टॉप में है, जो आपके सीनियर है, बाद में नंबर लिख लेना, अभी सिर्फ नाम लिख लो, ठीक है, थोड़ा कम समय है, ध्यान रखना है। उसके बाद आपको खुद पे भरोसा, अपलाइन के ऊपर भरोसा, सिस्टम मैनेजमेंट पे भरोसा, राइट। तीसरी चीज इस बिजनेस में सौदा प्लान जितना ज्यादा आप करोगे और आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा, जितना ज्यादा, मैं गारंटी देता हूं उतना ज्यादा आपकी टीम आगे बढ़ेगी और आपकी टीम में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा, आपकी टीम में सबसे ज्यादा अचीवर होगा। सौदा प्लान सबसे ज्यादा दिखाना है आपको, सौदा प्लान ही सिखाइए लोगों को, राइट। और सौदा प्लान किस पे आता है, 7 स्टेप पे यूज करना है 100%। 2 तारीख को बिलिंग करिए अपने लिए सबसे पहले, और ये मत रोइए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये रोना छोड़ दो सर। अब पैसा नहीं होगा फिर भी आप सुबह नहाओगे, पैसा नहीं होगा फिर भी सुबह ब्रश करोगे, पैसा नहीं होगा फिर भी सुबह चाय पियोगे। सोच के देखो ना दोस्त, कहीं नहीं कहीं तो हमारे घर में प्रोडक्ट आएगा, 2 रुपए सस्ता या 2 रुपए महंगा। सस्ते महंगे के चक्कर में मत पड़ना, सस्ते महंगे के चक्कर में पड़ोगे जिंदगी इतनी सस्ती हो जाएगी, 10,000 20,000 के लायक नहीं बचोगे, ये सच्चाई है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो 30 पीवी खरीदने की औकात नहीं थी मेरी, लेकिन मैं माइंड सेट किया, गोल सेटिंग करवाया और उस पर फोकस किया कि आज नहीं है ना मेरी औकात, कोई फर्क नहीं पड़ता आज मैं कहां हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप आज कहां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो ये पड़ता है कि हमें जाना कहां है, हमें पाना क्या है, ये जरूर फर्क पड़ता है, राइट। तीसरी चीज आप नोट कीजिए, सबसे पहले 7 स्टेप जो अपना है यूज करना है। 2 तारीख को जो बिलिंग होती है, पहला बिलिंग अपना खुद कराइए, उसके बाद अपने टीम में मैसेज दीजिए। तीसरा, उसके बारे में चर्चा सबसे ज्यादा करना है। तीसरा, मेक द लिस्ट, सबसे बड़ी होनी चाहिए आपका लिस्ट, सबसे ज्यादा होना चाहिए। उसका इनवाइट कहां करोगे, आज जैसे जूम का है जमाना, तो सबसे ज्यादा कोशिश करो कि हमारे लोग जूम पे बैठने चाहिए। एक ही चीज दिमाग में रखो कि ये जो जूम पे प्रोग्राम 500 लोगों का है, केसर सर का आईडी 500 लोगों का है, ग्लोरियर टीम का जो 500 लोगों का ये आईडी है,
इस आईडी पे मेरे लोग बैठेंगे, सिर्फ मेरी टीम बैठेगी, पूरा हाउस फुल कर दूंगा मैं। ये फिगर अपना दिमाग में लाया ना दोस्त, तो मैं गारंटी देता हूं कि सबसे ज्यादा एजुकेट आपकी टीम होगी, सबसे ज्यादा मोटिवेट आपका टीम रहेगा। कोई इसको डिमोटिवेट नहीं कर सकता, लेकिन ये फोकस करना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा आपको। नहीं है तो लाइए दिमाग में, राइट। न्यूज व्यूज देखना छोड़ दीजिए, कचरा दिमाग में मत डालो। न्यूज से किसी का भला नहीं हुआ है, ना किसी का भला होगा, ना आप किसी का भला कर सकते हो, तो आप किसी को देखो भी मत, दिमाग में कचरा मत डालो। उसी टाइम में मेरी वीडियो देख लो, सिद्धार्थ सर की वीडियो देख लो, संतोष यादव जी का वीडियो देख लो, राज मोहम्मद जी का वीडियो देख लो। सफल इंसान को देखो ना, जो आपको सफल का मंत्र देता है, राइट। जूम पे कोशिश करें, सबसे ज्यादा लोग मेरे बैठेंगे। ये चीज मैंने भी किया है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी एक ही फिगर थी कि जिस समय मेरे पास कोई टीम नहीं थी, तो मैं एक सोचता था कि जब लोग बुला लेते हैं मिलता नहीं है, ये आपके साथ भी हो रहा होगा, मेरे साथ सबसे ज्यादा हुआ। बुला के लोग नहीं मिलते थे, और लोग बोलते थे मैं तो मजाक से बुलाया, तुम तो सचमुच चले आए। तो मैं उनको बोलता था मुस्कुरा के, दोस्त मैं इस बिजनेस के लिए सीरियस हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ, आप सीरियस नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं कल हो जाना, नो प्रॉब्लम, मुझे तो आना है, आपसे मिलना था, मैं आ गया, अब आपकी मर्जी है। हंस के बोलता था, उदास नहीं होना। साला बुलवाया, बुला लिया और मेरे से मिला नहीं, गाली नहीं बकना है किसी को, राइट। क्योंकि ये फिगर होती है, माइंड में गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं करना है दोस्त, क्योंकि ये बिजनेस गुस्सा नहीं सिखाता हमें, ये बिजनेस हमें कूल होना सिखाता है, बिल्कुल कूल, राइट। सबसे ज्यादा लोगों को जूम पे बैठाएं, उसके बाद आप सौदा प्लान, ऑटोमेटिक सौदा प्लान इसमें होता है शानदार तरीके से। का टीम वर्क में सबसे ज्यादा आपका टीम का फॉलो होना चाहिए। टीम वर्क सबके साथ मिलके करें, कोशिश करें कि हमारे सारे इंटायर पूरी टीम आपके टच में रहे। जितना ज्यादा लोगों को टच में रहेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, आपकी टीम आगे बढ़ेगी। उसके बाद जो लास्ट में जो ज्वाइन नहीं करता है या ज्वाइन कर चुका है, जो कुछ कर नहीं रहा, उसको फॉलो अप कीजिए। मैं अपने बारे में बताऊं तो 6 महीना मैंने लोगों को जो है फॉलो अप किया है, 1 साल फॉलो अप किया है, 2 साल फॉलो अप किया है, 3 साल फॉलो अप किया है, 5 साल फॉलो अप किया है, 6 साल फॉलो अप किया है, 7 साल फॉलो अप किया, आज भी फॉलो अप कर रहा हूं लोगों। मुझे पता था और मैं फॉलो अप करता रहा। बहुत सारे लोग करते क्या है, सर उनको तो मैं फॉलो अप कर रहा हूं, ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज बताओ, आप कोई अवतार हो क्या? कोई मंत्री जी हो आप? क्या आप आए और बोले और ज्वाइन कर गया? क्यों करेगा ज्वाइनिंग? क्यों करेगा? सोचो ना, आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जो उनको प्रभावित कर रहा है? आपकी क्वालिटी क्या है जो उनको आकर्षित कर रहा है आपकी तरफ? क्या है? अगर नहीं है तो लाइए, तब वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। और वो आएगा कब? जब आप इस सिस्टम में रहोगे, जब आप सिस्टम में डलोगे, अपने आप को जीरो करोगे, अपने आप को सरेंडर करोगे। अपलाइन को एकदम एकदम सरेंडर कर दो ना सर। जो अपलाइन कहता है ना, और एक चीज ध्यान रखना, अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, चाहे जैसा भी अपलाइन हो आपका। अपलाइन हमेशा आपका फायदा चाहता है, हमेशा आपका ग्रोथ चाहता है, हमेशा आपकी सफलता चाहता है। तो दोस्त, ऐसे इंसान को हमें पलकों पे बैठाना चाहिए, जो हमारे बारे में सोचता है। जो टांग खींचता है उसको छोड़ो ना, जो हमारे बारे में सोचता है उससे टिप्स लो ना, राइट। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। अपलाइन हमें बुरा लगता है क्योंकि अपलाइन बोलता है काम करना। अपलाइन हमें बुरा लगता है, अपलाइन कहता है प्लानिंग दिखाओ ना। अपलाइन हमें बुरा लगता है कि कहता है ये साइड मेंटेन करो ना। साइड मेंटेन क्या होता है आज तक मुझे पता नहीं चला। मेरा रिकॉर्ड है, मेरा बिजनेस आप खोल के देखना, आप लोगों ने देखा भी होगा। जब से मैंने सिल्वर डायरेक्टर बना हूं, कभी मेरा ट्रैवल फंड रुका नहीं 1 महीने के बाद, आज तक कभी रुका नहीं। जब से मैं स्टार डायरेक्टर बना हूं, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, कभी कार फंड मेरा बंद नहीं हुआ।
कभी नहीं हुआ। जब से हाउस फंड मेरी शुरुआत हुई आज तक रिकॉर्ड है कि कभी एक महीना भी ऐसा नहीं हुआ जो मेरा हाउस फंड नहीं आया, हुआ ही नहीं। क्योंकि मेरा गोल सेट, माइंड सेट और फोकस मेरा कहां है? सक्सेस पे। क्या चाहिए हमें? फोकस उस पे होना चाहिए। रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए मेरा स्टेटमेंट। चाहिए क्या हमें? चाहिए कामयाबी। और हम बात कर रहे हैं न्यूज का, कामयाबी मिलेगी। हमें चाहिए सफलता, मर्सिडीज, और बात कर रहे हैं यार कोरोना हो गया, आज ये मर गया, आज वो फलाना, आज ठिकाना, ये फालतू की बातों में अपना एनर्जी गवा देते हैं। क्या उससे सफलता मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी दोस्त। आपको माइंड सेट करना पड़ेगा अपना, कि आपको क्या चाहिए। आपको वो देखना चाहिए जो आपको प्रभावित करता है। आपको वो वीडियो देखना चाहिए जो आपके दिल को छू देता है। आपको वो वीडियो फॉलो करना चाहिए जिससे आपको सफलता के एक एक मंत्र मिलता है। आप वो चीज कभी मत देखो जो आपको डिमोटिवेट करता है, आपके दिमाग में कचरा डालता है। मत देखिए ऐसी चीजों को। मैं तो कहता हूं टेलीविजन फोड़ दो, अगर कोई न्यूज देखता हो ज्यादा तो दूसरे बार ले आना टेलीविजन। फोड़ना नहीं, वैसे मैं बोल रहा हूं, फोड़ मत देना, सचमुच तो आपका ही नुकसान होगा। माइंड सेट करिए दोस्त, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर कोई मना करता है ना तो भी ये बिजनेस को करना है। आपका पड़ोसी मना करे तो और ज्यादा करना है। मर्सिडीज लाना है ना, मर्सिडीज आएगा तो पड़ोसी को सबसे पहले लड्डू खिलाना, रसगुल्ला खिलाना, रसवाला, कहना ये देखो आपने मना किया था, मैं मर्सिडीज ले आया। अब सोचो क्या होगा उनका, आप सोच के देखो ना। मैं एक चीज जानता हूं दोस्त, बेशक आपने ज्वाइनिंग किया है 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, कोई मैटर नहीं रखता है। मैं हर दिन अपने आप को जीरो करता हूं, हर दिन। एक चीज बताओ, आपने कभी ये सोचा है जिस टाइम आपने ज्वाइनिंग किया होगा पहली बार, बहुत सारे साथी आज नए भी होंगे, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपके अपलाइन आपको सपना दिखाता है, राइट? क्या आप यहां से कार फंड ले सकते हैं, आप यहां से हाउस फंड ले सकते हैं, आप यहां से ट्रैवल फंड ले सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं, इतने लोगों का हेल्प करना है, इतने लोगों की मदद करनी है, इतना बड़ा बिजनेस करोगे, इतना बड़ा चेक होगा, इतना बड़ा चेक होगा, इतना बड़ा चेक होगा, और चेक दिखाता है, आप घूमते हो और आपका ड्रीम वहां से बड़ा होता है, आपके सपने बड़े होते हैं। फिर वहां से आप कहते हो सर मैं तो अब करूंगा। आपने देखा कभी, सोचा है आपने शुरुआत के दिन आपने कितनी एनर्जी से काम किया था? कोई भी मना कर दे, जैसे बच्चा नहीं होता, छोटा सा बच्चा, अगर बच्चे को डांट भी कोई दे तो ध्यान में नहीं रखता है, इधर से सुना इधर से गायब, फिर तुरंत उसके गोदी में आ जाता है, राइट? सेम टू सेम इस बिजनेस में बच्चा बनना पड़ेगा। आप लोग बड़े हो गए हो ना, बड़े हो जाओगे कभी सफलता बड़ी नहीं मिल पाएगी। बच्चे बने रहोगे, ये बात नोट कर लीजिए आप, बच्चे बने रहेंगे बहुत बड़ी बड़ी सफलता आप लोग हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ही कुछ डाली जा सकती है, बड़े के दिमाग में कुछ नहीं डलता। बड़े तो सब चीज जानता है, बच्चा कुछ नहीं जानता है। अगर सफलता चाहिए, आज भी मैं बच्चा बना रहता हूं, मैं अपलाइन के पास जाता हूं तो बिगी बिल्ली बन जाता हूं ऐसे, सर सर जो आप बता रहे हो वही ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वहां टिप्स लेना है। आज के लोग करते क्या, फोन करते हैं, सबसे ज्यादा 15 अगस्त में देखो झंडा का फोटो आप ही भेजोगे सबसे ज्यादा। क्यों भेजते हो? क्यों दूसरे का व्हाट्सएप भरते हो भाई? कोई त्योहार हुआ उसके बहुत फोटो, इतने फोटो होता है, सामने वाले का हैंग हो जाता है मोबाइल। क्यों भेज रहे हो भाई? सभी को पता है कि त्योहार है, सभी को पता है आज 15 अगस्त है, क्यों भेज रहे हो आप? आपका फोकस एनर्जी गलत जगह पे जाता है। अरे देश का सेवा करना है तो टैक्स देना सीखो, टैक्स दोगे ना तो सच्चे देशभक्त होगे, टैक्स नहीं दे रहे हो तो सच्चे भक्त देशभक्त हो ही नहीं। टैक्स टैक्स कब दोगे?
जब आपके पास इनकम बढ़ेगी, और इनकम ही नहीं होगी तो टैक्स क्या दोगे? खाक। आपका ही भला नहीं हो सकता, दूसरे का क्या सोच पाओगे? तो मैं दोस्त गुजारिश करूंगा आपसे कि ये सब पोस्ट जो करते हो ये सब करना बंद करो, सक्सेस पे फोकस करो, गोल सेटिंग करो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे ये, व्हाट्सएप पे वो वीडियो, व्हाट्सएप पे फलाना ठिकाना, फालतू चीज में एनर्जी गवा देते हैं। अरे उतना ही समय में 2 लोगों को अच्छी बात कर लो ना, 3 लोगों का लिस्ट बना लो ना, लोगों से मिल लो ना दोस्त, जिससे आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, जिससे आप इनकम आपकी बढ़ेगी, तो आप देश के लिए टैक्स दे पाओगे, सच्चे नागरिक कहलाओगे, राइट? दोस्त इस सब चीज पे हमारा फोकस ही नहीं है, फालतू चीज पे हम फोकस करते हैं। तो मेरे दोस्त माइंड सेट कीजिए, गोल सेटिंग कीजिए और फोकस करिए अपने काम पे, अपनी सफलता पे। क्या चाहिए, कब चाहिए, नोट कीजिए। एक चीज बताओ, मान लेते हैं जैसे कि आप एक कमा रहे हो, अब सोच लो कि अभी शादीशुदा नहीं हो, बिल्कुल कमा रहे हो गई है शादीशुदा आप हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो, मतलब एक थोड़े दिन के लिए मान लो कि आप शादीशुदा नहीं हो, कमा रहे हो, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी, सभी के लिए है, ओके। आपकी मंगनी हो रही है, ठीक है, जैसे मुंह दिखाई होता है ना, छेका होता है, किसको कहते हैं? छेका। छेका हो गया, अगर डेट नहीं डाला शादी का, सब चीज हो गया, शादी होगी? अगर डेट नहीं डाला शादी का कि फलाने महीने में फलाने तारीख को हमें शादी का डेट है, इस दिन फेरे लगेंगे 7, कसमें खाई जाएगी 7, है ना, निकाह होगा इस डेट में, इतने बाराती को बुलाएंगे, इतने रिश्तेदार आएंगे, क्या क्या खिलाएंगे, प्लानिंग एक दिन में करते हो या पहले से करते हो? पहले से करते हो, बिल्कुल सही कहा आपने, राइट? एक चीज बताओ, उसकी प्लानिंग एक दिन में क्यों नहीं करते हो? एक दिन में सारे रिश्तेदार को क्यों नहीं बुला लेते हो? एक दिन में भोज भाज क्यों नहीं कर देते हो? पार्टी सार्टी एक दिन में क्यों नहीं कर लेते हो? क्योंकि वहां पे सिस्टम नहीं है, एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्त सेम टू सेम है, जैसे आप शादी ब्याह के लिए, फंक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं, पार्टी के लिए प्लानिंग करते हैं, आप अपनी सक्सेस के लिए भी प्लानिंग करो, अपनी कामयाबी के लिए भी प्लानिंग करो कि मुझे इस महीना कितने लोगों को फास्ट स्टार्ट कराना है, फास्ट 8% कराना है, कितने लोगों को 10% कराना है, कितने लोगों को डायरेक्टर बनाना है, कितने लोगों से एलओबी दिलवाना है, कितने लोगों का साइड मेंटेन हो रहा है। आप प्लानिंग तो करो और उस पर एक्शन करो, देखो काम कैसे नहीं होता है। क्योंकि एनर्जी, फोकस और गोल सेटिंग आपका हो गया, काम होना ही होना है। अब प्लानिंग करो, इस महीना मुझे कितना चेक चाहिए, अगले महीना कितना चाहिए, और हर महीना आप अपने बिजनेस को कम से कम 10% तो ग्रोथ रखो, कम से कम 10% बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसे कहते हैं सच्चा बिजनेसमैन, और आप रियल का बिजनेसमैन हो। वेस्टीज परिवार क्या देता है शायद आपको अंदाजा नहीं है, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ देता है दोस्त, जो बिछड़े हुए साथी को मिला देता है दोस्त, आपकी स्किल पावर को डेवलप कर देता है दोस्त, हर चीज में बदलाव कर देता है दोस्त, आपके हर चीज को बदल देता है, और आप एक अच्छे नागरिक कहलाते हो दोस्त। आपके विचार अच्छे अच्छे हो जाते हैं दोस्त, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका सब चेंज हो जाता है। नफरत नाम का चीज खत्म हो जाती है, आपके दिल में सिर्फ मोहब्बत रहता है, इखलाक रहता है, सिर्फ विचार अच्छे अच्छे रहते हैं कि उनको ज्वाइनिंग कराना है, उनका भला करना है, उनका भला करना है, बस ये चीज इतनी मोहब्बत हो जाती है। सोच के देखो दोस्त, सोच के देखो, इतने सारे चीज किसी काम में मिलेगा क्या? सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, और डायरेक्ट सेलिंग में भी सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं प्रेस्टीज में मिलता है। क्या ये 3 चीज आपने कर लिया? अगर नहीं किए तो आज कर लेना दोस्त। सबसे पहला,
माइंडसेट, दूसरा गोल सेट, तीसरा फोकस। आपको जो चाहिए उस पर फोकस कीजिए, फालतू चीज पे फोकस मत करिए। अगर फालतू चीज पे फोकस करोगे तो आप कामयाबी से बहुत दूर रहोगे, और हम नहीं चाहते हैं कि आप कामयाबी से दूर रहो। हम चाहते हैं कामयाबी आपके पास आए, राइट? और करना क्या, सिंपल काम है, बताओ। 100% प्रोडक्ट यूज करना है। इसमें बहुत सारे बहाने मारते हैं लोग, आज पैसे नहीं सर, ये नहीं सर, वो नहीं सर। साइड मेंटेन के लिए कभी कभी लोग सोचने लगते हैं, सर साइड मेंटेन 200 पीवी कम हो रही है सर, कर दो ना। ये शब्द छोड़ दो सर, डिलीट कर दो ये चीज को। मेरा रिकॉर्ड है, अनपढ़ आदमी होने के बाद भी, बिना पढ़ा लिखा आदमी होने के बाद भी, कभी स्कूल नहीं गया तो भी आज तक मेरा रिकॉर्ड है। मेरे अपलाइन ये नहीं कह सकता कि मोइन ने कभी किसी चीज का डिमांड किया है, कभी नहीं किया। और देख लो मेरा साइट, देख लो मेरा बिजनेस, देख लो मेरा चेक, आपको समझ में आता ही है, क्योंकि फोकस हमारा कहां था, सक्सेस पे। दोस्त आप लोग भी जो थोड़ी सी हैबिट हमारे अंदर गलत आ गई है उसको चेंज कीजिए। चेंज करना बहुत जरूरी है। हम जैसा अपने अपलाइन को पे हमारा ध्यान होता है, जैसा हमारी निगाहें होती है, जैसी हमारी सोच होती है अपलाइन के प्रति, वैसी सोच हमारी टीम भी हमारे प्रति रखता है। ध्यान रखना, क्योंकि कोई देखे या ना देखे, आप देख रहे हो और कुदरत देख रहा है। सच है ना? कोई सुने या ना सुने, आप सुन रहे हो और कुदरत सुन रहा है। तो ध्यान रहे इस बात को, फोकस किस चीज पे होना चाहिए। अरे 1 महीना नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, नो प्रॉब्लम, अगले महीना करूंगा इससे बेटर। हमेशा बेटर करने का सोचिए, हमेशा अच्छा करने का सोचिए, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करिए। आज आप कहां हैं कोई मायने नहीं रखता, आपको जाना कहां है ये सबसे बड़ा मायने रखता है। जब मैंने स्टेज लिया था, मेरा चेक 18,000 रुपए का था, 14,000 रुपए का चेक था, मैं स्टेज पकड़ लिया। और जब का पकड़ा आज तक मैंने स्टेज नहीं छोड़ी, तो मुझे पता था स्टेज ही मेरा पहचान। आपने गाना सुना है ना, आवाज ही मेरी पहचान है। तो मैं देखा स्टेज ही मेरा पहचान है, क्योंकि जब आज स्टेज पे जाते हो तो दुनिया आपको जानती है। अब भीड़ से निकलने की कोशिश करो, सबसे पहले भीड़ में रहोगे खो जाओगे, और 95% आदमी खो जाते हैं भीड़ में, 5% आदमी निकलते हैं आप जैसे साथी में, और वो इतिहास रचते हैं, और आपको इतिहास रचना है। 7 स्टेप पे हमेशा फोकस कीजिए,